सौ बेचने पर 18.18 की हानि होती है। जब वो एसपी कर रहा है तुम्हारी 2700 की, तो यहाँ से हानि हो रही है उसे 18.18 की, 18.18% की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये लॉस है, प्रॉफिट 27.27% का लाभ कमाने के लिए नया एसपी क्या होगा उसका, ये पूछ रहा है तुमसे भाई। ये बताओ, वस्तु वही है, उसी को पहले बेचा, उसी को दोबारा बेच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालोगे इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ निकालोगे कि 18.18 फ्रैक्शन तुम्हें याद होगी 9.09% की। भाई अब देख लो इधर, यह देख लो क्वेश्चन, अब तो 9.09 की फ्रैक्शन होती है तुम्हारी 1/11 है। ठीक है, अगर यहाँ से 2 से गुणा कर दूं मैं तो 9×18 कितना हो जाएगा 2/11। इसमें 3 से गुणा कर दूं, ये फ्रैक्शन तो याद कराई थी मैंने 9.09%। क्या बोल सकते हैं 9 सही 1/11% दिखाया था मैंने। ये और ये बात एक ही है, बस यहाँ पे 11 का भाग कर दिया, लौट के यही आएगा। ये लिख दे या ये लिख दे, बात एक ही है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। अब इसी में 2 से गुणा कर दूं तो क्या 9×18 9×18 18/18 क्या हो जाएगा 2/11। अगर इसे 3 से गुणा कर दूं 9×3 = 27 और 9×3 = 27%, तो 3 से गुणा कर दोगे 3/11। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये होती है 2/11 और यहाँ पे 3/11। तो यहाँ देखोगे भाई तुम्हारा ये सीपी है और ये तुम्हारा प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा लॉस है। ठीक है, तो यह देखा सीपी बराबर है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं भाई तुम्हारी सीपी 11 थी तो तुमने पहले बेचा, तो तुमने 11 का सामान 2 के लॉस में बेचा, तो इसका मतलब है तुमने कितने का बेचा 9 का बेचा, ये एसपी है। अब वही सामान तुम 11 का सामान है 3 की प्रॉफिट बेचना चाहते हो, मतलब कितने का 14 का बेचना चाहते हो। ठीक है, 14 बेच दोगे। अब यहाँ कह रहा है भाई इतने का बेचा था तुमने जब 9 का बेच रहे थे तो क्वेश्चन में दे रहा नहीं 2700 का बेचा था। 9 की वैल्यू 2700, 1 की वैल्यू 300, तो 14 निकालोगे 14 4200। ठीक है, अगर ये पूछता कि सीपी कितनी है, मतलब कितने खरीदा था, तो ये 1 की वैल्यू 300, 11 की पूछता तो कितना आ जाता 3300 आ जाता तुम्हारा। इतने का खरीदा था पहले, शुरुआत में इतने का बेचा था, अब हो जाता इतने का बेचेगा, तो उसे 27.27 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे लिख दिया है, वो चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, उसकी मर्जी था। ये लिख देगा तो थोड़ी आसानी हो जाती तुम्हारे लिए कि इसे ऐसा इसमें करते ये जोड़ देते फ्रैक्शन निकाल लेते, लेकिन हम पॉइंटों में आएगा तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको 18 सही 2/11% ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सीपी दोनों बराबर थी, अगर बराबर नहीं होती तो बराबर करना पड़ता। तो रिश्ते कैसे लिखते कि भाई शुरुआत में 11 का सामान था, 2 के लॉस में मतलब 9 का बेचा है, दूसरे दोबारा में 11 का सामान है 14 का बेचा रहा। यहाँ पे ये बराबर है, बराबर नहीं होती तो बराबर करनी पड़ती है क्योंकि वस्तु एक ही है। ठीक है, तो ये बराबर होती तो नया एसपी आया तुम्हारा रेशियो, वहां से निकालते, इसकी वैल्यू दी थी इसकी पूछ रहा था, बस ये था। ठीक है, मैं कह सकता हूँ अगर 100 रुपए का सामान था, तुमने कितना था 10% टैक्स दे दिया भाई, तुमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो कितना हो गया 110। ठीक है, अब तुम्हारे लिए ये है, अब लाभ कमाओगे किसमें कमाओगे, इसमें कमाओगे भाई, लाभ कमाओगे कितना 15%। अब इसका 15% निकालोगे, वो तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे सीपी दिया हुआ तुम्हें 956.34 ये दिया हुआ है जी। 15% नहीं, 15% प्रॉफिट है, तो इस 15% प्रॉफिट कमाओगे तो 115% बेचोगे तुम। ठीक है, तो ये वैल्यू दी है 110 का 115% की वैल्यू तुम्हें ये दी है। भाई मैंने बताया था 15% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 115 का बेचेगा। अरे नहीं भाई, भाई इतने का सामान तुमने खरीदा था, इतना तुमने टैक्स दिया कि इतना का पड़ा तुम्हें, अब लाभ कमाओगे 15% का, 15% लाभ कमाओगे तो 115 का बेचोगे, तो इतने का बेच रहे तुम्हारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये दी है, निकालने में 100 की दी तुम्हें। अब यहाँ से इसको एक ही लाइन में लिखो कि एक की वैल्यू निकालोगे भाई 34 पॉइंट आओगे, 2 नीचे आएंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 ऊपर जाएगा तुम्हारा ये, और नीचे तुम्हारा 110 गुणा 115 है। ठीक है, एक की वैल्यू है और निकालने की चीज 100 की, तो 100 से गुणा कर दोगे।
अब ये कैसे तुम्हें एक लाइन में करनी है, ठीक है। अब यहाँ से काटो, इसे कट जाएगा तुम्हारा, 0 0 कट गया तुम्हारा। अब 11 से काटो, 11 से काटोगे 11 8 88, 88 7 11 से 66, 10 बचे 11 9 99, 11 44, ये कट गया तुम्हारा। अब 5 से काटोगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 23, 5 से काटोगे ये 2 बार जाएगा, 5 से काटोगे 23 बार जाएगा तुम्हारा। अब 23 से तुम्हें ये काटना है, साबित करूँ। अब भाई इसे काटोगे, 23 तिया 60 और 9 69, 4 चला जाएगा, 4 तिया 12, 12 बने चल यार, 3 हो जाएगा तुम्हारा, तो 3 हो जाएगा, 69 70 और 17 बचा तुम्हारा, एक ये बचा तुम्हारा। अब इसे भाग दोगे 8 हो जाएगा तुम्हारा, 7 दूनी 14 7 से 21, 7 हो जाएगा तुम्हारा, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 15 16, तुम्हारा यहाँ बचेगा तुम्हारा 18, ठीक है। अब तुम्हारा जाएगा 4, अब कितना जाएगा तुम्हारा 8 बार, ठीक है, तो नंबर से कर दिया होगा, ठीक है। 378 गुणा, इसे काटा 378 बार गुणा 2, गुणा करोगे 8 दूनी 16 7 14 15, 1 और 3 दूनी 6 7, ये आ गया तुम्हारा। ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, यही आंसर है। ये कह रहा है 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार टेलीविजन को 22,400 में बेच देता है। वो चाह रहा है कि 12% प्रॉफिट हो, तो उसने एसपी कर दी 22,400 रुपए की, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह लाभ दुगना चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई अब तुम्हारी आसान है कि 12% प्रॉफिट है, 100 का सामान उसने 112 में बेचा होगा, 112 में। ये सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें ये दे रहा है और डायरेक्ट दिख रहा है भाई ये इसका 200 गुना है, डबल है जस्ट। तो भाई सामान कितने का होगा उसका, ठीक है ये। अब वो चाह रहा है प्रॉफिट डबल हो, मतलब दुगना हो, तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, 12 का हो रहा था, एक की वैल्यू कितनी 200 थी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, मतलब पहले उसे 2400 का प्रॉफिट हो रहा था। अब वो चाह रहा है प्रॉफिट डबल हो, तो इसका डबल करोगे तो चाह रहा है कितने का 48 का प्रॉफिट हो। अरे 20,000 का सामान था, 48 का प्रॉफिट चाह रहा है, तो कितने का बेचेगा, इसीलिए सुनते नहीं हो तुम, ठीक है। 100 का सामान था 112 बेचेगा, 112 की वैल्यू तो ये दी है, तो यहाँ से निकालोगे कि ये वैल्यू जो दी है वो 112 की दी है, तो यहाँ काटोगे तो 200 गुना है, इक्वल 200, 100 की वैल्यू 20,000। अब यहाँ क्या था कि प्रॉफिट दुगना हो तो कितने का बेचेगा, तो प्रॉफिट पहले कितने का हो रहा था, भाई पहले 12 का हो रहा था तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसकी, हाँ 24 की निकालो, बात पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे 12 का प्रॉफिट हो रहा था, अब चाह रहा है प्रॉफिट दुगना हो, तो मतलब कितना चाह रहा है 2400, तो एक की वैल्यू 200, 24 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, या फिर 12 की वैल्यू एक की 200, 12 का 2400, 24 डबल कर दिया, कहीं भी डबल करो, डबल करना है तो सुन लिया करो एक बार में। अब मैंने कहा यहाँ 12 का 2400 डबल कर दो, अब तूने कहा डायरेक्ट 2400 कैसे कर दो, डायरेक्ट 24 की निकाल लो या 12 का डबल कर दो। मैं तो ये कहूँगा तुम ओरली कर लो, लिखो ही मत, बस समझ में आना चाहिए तुम्हें। कुछ नहीं है, सामान है सीधे था, पहले 10% लाभ पे बेचा, द्वारा में 7% लाभ पे बेचा, तो कह रहा है दोनों के बीच का विक्रय मूल्य उस अंतर दे रहा है 6 का, ठीक है। अगर 10% ही प्रॉफिट बेचा है तो तुमने 110 का बेचा होगा, और एक 7% प्रॉफिट बेच रहा है तो मतलब 1 का बेचा होगा, तो कितने का अंतर है 3 का। क्वेश्चन दे रहा है कि 6 की है, तो 1% की वैल्यू 2, 100 की निकालोगे तो कितना आएगा 200, मतलब उसका क्रय मूल्य 200 था। ये बोला था कि कोई वस्तु है उसको पहले 10% लाभ पे बेचा और 7% बेचा, तो अगर 10% में बेचेगा तो 110 का बेचेगा, 7% पर बेचेगा तो 107 का बेचेगा, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर दिया था, तुम्हारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है 3 का है, क्वेश्चन बोला है 6 का है, तो एक की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू 2,
100 की 200। अंतर दिया है तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 का, अंतर तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने का है? 3 का है। क्वेश्चन में 6 का बोल रहा था बस तुमसे। ठीक है, तो मैंने अगर मान लिया, मैंने एक्स एक्स परसेंट मान लिया, तो एक्स मान लिया, तो बताओ विक्रय मूल्य निकालो भाई। तो एक्स का सामान, एक्स परसेंट में प्रॉफिट बेचोगे तो 100 प्लस एक्स का बेचोगे, ये क्या बनेगा तुम्हारा? एसपी की। एसपी कितनी है तुम्हारी? तुम्हारे अगर ऐसे लिखा है कि कैसे लिखना है, एक्स का सामान था और एक्स परसेंट प्रॉफिट बेचोगे तो 100 प्लस एक्स करोगे, बट्टे 100 बराबर 1200 आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, द्विघात समीकरण बनेगा, एक्स का अंदर बढ़िया कर दोगे तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर करोगे तो तुम्हारा ये आ गया 40। इसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तुम्हारा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसको ऑप्शन से करो। ये ऑप्शन से होता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन दे रहा है 300, 350, 400 और 250। ऑप्शन यहाँ से उठाओ, ये सारे क्रयमूल्य है तुम्हारे। अब कैसे उठाओगे? मैंने मान लिया, तो ऑप्शन वो पहले उठाना जो तुम चेक करना आसान हो तुम्हारे लिए। इसमें 400 उठा जा, 400 का सामान था, 400 के प्रॉफिट बेचोगे तो कितना बेचोगे? 500% में बेचोगे। 100 में जोड़ोगे ना, तो 500% में बेचोगे तो यहाँ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 520, 2000 आ रहा है। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, अब 300 उठाओ, 300 का सामान था, 300 पर प्रॉफिट मतलब 400 का तुमने बेच दिया, ऐसे काट दोगे, 4 है कितना आ गया? 1200। तो यही आंसर है तुम्हारा, क्योंकि द्विघात सभी का तो बताया कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने कहा 400 का सामान लिया मैंने था और 400% का प्रॉफिट है तो कितना बेचोगे? 500% बेचोगे। 100 जोड़ते ना, तो 500 बेचोगे 500%, तो यहाँ से काट दोगे 520, कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है। है कितना तुम्हारा? 7,590 रुपये में गैस स्टोव मिलता है तो उत्पादन लागत क्या आती है? तो मैं भूल गए होंगे, मैंने कहा था कोई सामान हमने बनाया, मैंने दूसरे को बेचा 10% लाभ पर, यहाँ कुछ आया, इसने फिर बेच दिया 15% लाभ पर, तब जाके इसको मिला 7590। तो तुम देख रही हो, एक के दूसरे हाथ में गया, दूसरे के तीसरे हाथ में गया, तो क्या ये सक्सेसिव है? तो सक्सेस लगा सकते हो कि हमने मान लिया कि एक्स का सामान था, 10% प्रॉफिट मतलब 11 पे 10 का बेचा है, 15% मतलब 23/20 का बेचा है, तब जाके ये ग्राहक के हाथ में इतने का गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/10, इसकी 3/20, 10 का सामान था 11 में बेच दिया। चाहते तो ऐसे लिख सकते थे कि 10 का सामान था 11 में बेच दिया, 20 का सामान था 23 में बेच दिया। यहाँ पे 200 का सामान था और 253 में बेच दिया। 253 की वैल्यू ये दी थी तुम्हें और 200 की निकालनी थी, बात वही पड़ेगी तुम्हारे लिए। ये तरीका सेम ही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ से निकालोगे, 11 से काटोगे, 11 छिके 66, 1199, इससे काटोगे ये 3 बार, ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी? इसका भेज दोगे 200 गुणा 30, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 6000। अब वही पड़ेगी। अगर यहाँ से निकालते भाई, इतने का तुम्हारा सीपी था, इतना एसपी किया था, तुम्हारे अकॉर्डिंग 75 90 का बेचा था, हमारे अकॉर्डिंग ये है, और वैल्यू निकालते मैं 200 की थी। यहाँ से निकालोगे, यहाँ से काटोगे, ये 3 बार जाएगा, 30 बार गुणा कर दोगे तो 600 आएगा। और ये दोनों तरीके में परसेंट में सिखाए थे सबसे रहते हो। ये भी दिमाग में ना आए तो ये लगा सकते थे 10 और 15, 10 प्लस 15, 10 गुणा 15, ये तुम्हारा 25, यहाँ गुणा कर दोगे तो 1.5,
तो 26.5 ये आ गया। और तुमने कितने बजे इतने का बेच रही हो, मतलब 75 90 वैल्यू है 126.5 की है, 100 की निकालने की। पॉइंट उठाओगे एक जीरो आ जाएगी, इससे काटोगे 6 बार जाएगा, 6 गुणा 1000। ये भी तरीका बताया था मैंने तुम्हें, आसान है, सिर्फ लैंग्वेज पकड़नी थी उस तुम्हें। अब बताओ पढ़ के लग क्या रहा है उसमें। ये कह रहा था तुमसे कि 1232 रुपये कोई सामान तुमने 1232 का बेचा है, तो तुम्हें 124% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब वही कह रहा है कि वही सामान 572 में बेचने पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूछा तुमसे। और उसको करने के दो तरीके बताए थे मैंने तुम्हें, दो तरीके हैं कि यहाँ से अगर कोई सामान है तो उसका सीपी निकाल लो, फिर देख लो यहाँ से यहाँ कितने का प्रॉफिट या लॉस है परसेंट में। तो यहाँ से निकालोगे कि भाई यहाँ से 124%, मतलब 100 का सामान तुमने 124% प्रॉफिट, मतलब 224 का बेचा होगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने का बेच रहे हो, तुम इतने का बेच रहे हो। तुम कहें 1232 वैल्यू है, 224 की है और 100 की कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो तुम्हारा 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 8 चौक 4 से काटोगे 5 चौक 20 और 6 24 और 9 से कट जाएगा तुम्हारा 56, 7 8 56। 8 से काटोगे 8 7 8 6 48, 8वां नहीं कटेगा, 36 18 5 15 16 16 और नहीं 7 से काटता हूँ इसे, 7 8 56 7 7 चौक 28 7 चौक 28। ठीक है, और 4 से काटूंगा 11 बार, 4 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 50, मतलब 550 इतने का है। मतलब बोल सकता हूँ सीपी मेरी 550 है, ये थी। अब बताओ 550 सामान मैंने 572 का बेच दिया, तो मैंने प्रॉफिट केवल 22 का कमाया है। कितने पर, 550 पर गुणा 100, ये जो कटी मेरी। 11 से काटोगे 2 बार, 11 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 10 2 बार, 2 दूनी 4, मतलब अब मुझे केवल 4% का प्रॉफिट होगा। एक तरीका तुम्हारा ये जो काफी लॉन्ग है तुम्हारा। इसका एक तरीका और मैंने बहुत आसान बताया था परसेंटेज में, याद हो तो याद है, ये तरीका लिख लो, बिगाड़ना पड़ेगा मुझे। इतने का तुमने बेचा था तो 124% प्रॉफिट था, तो एक 100 का सामान तुमने कितने का बेचा होगा, 124 का। इसकी वैल्यू तुम्हें ये दी थी और 100 की निकालनी थी 550। तो ये कह रहा है 550 सामान था, अब वही सामान 572 का बेचना चाहता है, तो कितने कमाएगा प्रॉफिट, 22 रुपये का। कितने पर, 550 पर गुणा 100, तो 4% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये लिख लो, बिगाड़ना पड़ेगा, फिर बताऊंगा दूसरे तरीका से। ये तरीका वो लगा तब लगाना है जब क्वेश्चन से, मतलब उस वो तरीका दूसरा तरीका ना आए तब, यानी करना ही करना क्वेश्चन, तो रेशियो लगा दो बस, स्टार्ट। यही ऑप्शन से नहीं होगा ये, जिसकी वैल्यू जो दिया उसका भाग कर दो, जो निकालनी है उससे गुणा कर देते थे, ये बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तरीका लगा दो कि भाई इसकी वैल्यू ये है, इसकी निकालनी है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ये है, मतलब 124 का प्रॉफिट है, मतलब 224 में बेचा है, और ये वैल्यू किसकी है, 1232 की है। निकालने कितने की है ये, अब ये देखना है 100 से प्लस माइनस आएगा, 100 से प्लस माइनस कुछ संख्या आएगी। 100 से कम है मतलब लॉस है, जितना कम है। 100 से ज्यादा है मतलब प्रॉफिट जितना ज्यादा है। अब निकालो कितनी जल्दी से निकाल सकते हो इसे, तो यहाँ से निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो 104 आएगा, सॉल्व कर लें। ठीक है, 100 से ज्यादा कितना है, 4 ज्यादा, मतलब ये 4 ही क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये कैसे खुद करना तुम। ठीक है, अभी नहीं आ गया, इसकी वैल्यू ये दी थी और इसकी निकालनी थी। अब तक क्या कर रहे थे, परसेंट इसकी वैल्यू ये देता था, इसकी निकालते थे, अब उल्टा दे दिया इसने, तो ना उल्टा ही लगा दिया। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने सीपी में हम गए ही नहीं, हम डायरेक्ट एसपी से एसपी में चले गए हम।
है। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होता है, यदि तो उसके 4/5 भाग बेचने पर 12% की हानि होती है। तो मान ये कह रहा है अगर किसी वस्तु का 4/5 भाग बेचते हैं तो हानि होती है उसे 12%। तो उसको निश्चित मूल्य बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा? देखो भाई, अगर हम कहें हमारे पास 5 था, हमने केवल 4 ही बेचा है, ये था बेचा नहीं है, तो हमें 12% की हानि हुई है। तो मतलब हमने कितने का बेचा होगा? 88 का बेचा होगा। 12% मतलब क्या है? 88% का बेचा होगा। परसेंट में निकालोगे तो 12% की हानि है, तो 88% का बेचा है। 4 की वैल्यू 88 है, तो हमने 5 ने बेचा ही हमने 4 है, तो 4 की वैल्यू 88 है, 1 की वैल्यू कितनी है? 22, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 110। तो हम यहाँ कितने का बेचेंगे? 110 का। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है तुम्हें? आगे नहीं आ गया भाई। ये कह रहा था कोई सामान तुम्हारे, मान लो तुम्हारे पास 5 वस्तुएं हैं, तुमने 4 ही बेची हैं, 5 है 4 ही बेची हैं, तो तुम 12% की हानि हुई। तो 12% की हानि हुई है, तो कितने का बेचा हुआ तुमने? 88 का बेचा हुआ। अगर 20% के लाभ होता है तो 120 का बेचोगे। अब हानि हो रही 100 से कम कर दो, तो 12% की हानि है, तो इसका मतलब 88 का, 100 से कम कर दिया हमने, 88। तो 4 की वैल्यू 88 थी, तुमने 4 बेचा है, और क्वेश्चन के तुमने 88 बेचा है। 4 की वैल्यू 88, तो 1 की वैल्यू 22, तो 5 की वैल्यू 110। 100 से कितना ज्यादा है? 110, 10 ज्यादा है, तो यही प्रॉफिट है तुम्हारा। तो 10, अगर निश्चित मूल्य बेच दे, सारा सामान बेच दे, तो 10% का लाभ होगा उसे। 23वां क्वेश्चन पढ़ो। ये लिया है? 1 मिनट बस ये तुम्हारे पास, पहले पढ़ना ध्यान से, उसके बाद करना। क्या दिमाग में आया? देखो भाई, इसमें से एक लाइन बढ़ा, देखो कुछ नहीं है। ये कह रहा है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। अब ये सीखा था कि अगर वास्तविक मूल्य के 19/24 से बेच रहा है, तब जाके उसे 5% की हानि हो रही है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% बेचे तो लाभ कितना होगा? ये बताओ। अभी सीखा कि 24 का सामान था, तुम उसमें 9 बेच रहे हो, तब जाके 5% लॉस हो रहा है। ये लॉस है। लॉस हुआ इसका मतलब कितने का बेचेगा? 95 का बेचेगा। ये है ना, 19 की वैल्यू 95 है, तो 1 की वैल्यू 5, 24 की वैल्यू 120। मतलब बेसिकली अगर पूरा सामान बेचा तो 20% लाभ होता। ठीक है, लेकिन अब वो आगे बोला तुमसे कि विक्रय मूल्य कितना था? 24 का। ठीक है, तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा 20%। अब ये कह रहा है अगर वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% में बेचे तो लाभ कितना होगा? ठीक है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था? 24 था। 24 के 90% पे बेचेगा तो लाभ पूछा तुमसे, यहां से काटोगे 9 चौक 36, 3 और 9 18, 21। ठीक है, इतने बेचे तो प्रॉफिट कितना कितने का होगा? अब प्रॉफिट पूछ रहा है, निकालो। 1.6 कितने? 20 पे गुणा 100, मुझे कुछ गलती लग रही है इसमें, पॉइंट आगे जीरो आएगा, 8%।
कुछ गलती लग रही मुझे इसमें। ठीक है, चेक कर लो क्वेश्चन, आंसर कितना है इसका है, चेक करना एक बार। 23 का तुम चेक करो घंटों, 23 का डी सही है, इसमें डी है। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी इसमें गलती, आंसर सही आ गया, गलती मुझमें सर लैंग्वेज गलती मैं देखता हूँ। ठीक है, यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% बेचे का 320% है, यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना % लाभ होगा। ठीक है, तो अभी कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24। ठीक है, हमने मान लिया सीपी हमारी 100 है, तो जो प्रॉफिट है वो लागत मूल्य का 320% है, तो एसपी कितनी होगी? अगर 100 तुम्हारा सीपी है, प्रॉफिट 320 है, तो तुम्हारा एसपी 420 हो जाएगी। भाई लागत मूल्य का ही तो है अगर तुम्हारा। अब कह रहा है कि लागत मूल्य 10% बढ़ा दो, तो लागत मूल्य 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा तुम्हारा। और कह रहा है कि एसपी विक्रय मूल्य स्थिर रहे, तो विक्रय मूल्य नहीं बता तो प्रॉफिट पूछा तुमसे। अब पूछता हूँ प्रॉफिट कितना होगा तुम्हारा, तो 310 का होगा। कितने बार होगा? 110 को होगा, गुणा 100, दूसरी टाइप तुम्हारी, तो कितने का प्रॉफिट होगा? ठीक है, बटे 11, 11 दूनी 22, 22 8 9, 11 8 88 जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है इसने। सॉरी, इसने विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य का कितना % है ये पूछ रहा है। उसने विक्रय मूल्य पूछा है, अगर ये क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य पे आता है, कौन टोकना जरा 310, फिर भी तो इतना इतना नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने क्रय मूल्य पर निकाला है, ये किस मूल्य का? सीपी पे निकाला है। उसने पूछा है विक्रय मूल्य पर, तो 310 का प्रॉफिट है। अगर देखो कभी भी कुछ नहीं बोला तो क्रय मूल्य पर निकाल दो, लेकिन इसने पूछा है विक्रय मूल्य का कितना % होगा, तो विक्रय मूल्य पर निकाल दो, यहाँ से निकालो। अब ये कट जाएगा तुम्हारा, और 5 2 से काटो, 5 2 से काटो 21 बार, गुणा करोगे 5 5 15, ठीक है। अब गुणा करो 21 से, अब काटो इसे, यहाँ से काटोगे और तुम्हारा जाएगा लगभग 7 बार, और तुम्हारा 147, 3 4 8, 8 आगे 80, 21 दिया 63, 21 दिया 63, 21 चौका 84, तो 21 दिया 63 जाएगा, 21 चौका 84, लगभग 74% से थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि 84 नहीं 80 है केवल तुम्हारे पास। ठीक है, तो 74% से जो थोड़ा सा कम दिखे तुम्हें, वही आंसर है तुम्हारा। तुम्हारा 73.6% है। तो आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है, आंसर वो भी है। अगर पूछता लाभ कितना है तो इतना है, उसने पूछा कि विक्रय मूल्य का लाभ % कितना है, तो सिर्फ विक्रय मूल्य पे पूछा तो मैंने विक्रय मूल्य का निकाल दिया। विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य से भाग करना है तुम्हें। ठीक है,